हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 2 है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट है वो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। कहना संख्या ज्ञात करो। तो 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान क्या होगा हमारा। तो एक का तो मान क्या होगा, एक का होगा एक का मतलब 116 दिए 100 का हो गया हमारा एक, प्लस जो 16 सही 2/3 का मान कितना होता है हमारा 1/6। तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 कम 6 और 1 7, यानी कि 7/6। तो कितना जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है, एक जोड़ा। वास्तव में जुड़ कितना रहा है हमारा 16 जुड़ रहा है। तो एक जोड़ने पर 7 बन रही है जो, तो एक जोड़ने पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इनका कितना आ रहा है, एक। कह रहा है कि 16 जोड़ने पर, कह रहा है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट है वो संख्या का 116 सही 2/3 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या है हमारी क्या 6 में कितना जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है। इसकी वजह से ये बन कितनी रही है, बन रही है 16, बस बन रही है इतना 116 सही 2/3% बन रही है। यदि हम 6 का 116 सही 2/3% निकालें तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 7 आएगा, वो सॉरी 1 आएगा, नहीं सॉरी 7 आएगा, 7 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, इसमें कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है। तो एक का इसका मान कितना दिया है हमें 16, और पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो हम तो बाहरी वास्तविक संख्या है क्या 6, तो 16 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 छक 96। तो वास्तविक संख्या हमारी है क्या 96। यही हो गया हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट है वो संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो। तो हम इसे 137 सही 1/2% है। तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये एक का मान क्या जाएगा हमारा 137 है, तो 100 का मान क्या जाएगा 1 प्लस, और ये 37 सही 1/2 है। 37 सही 1/2 का मान क्या जाएगा हमारा, 37 सही किसका होता है 12.5 की होती है 12.5, यानी कि 12.5 यानी कि 1/8, यानी कि कितना हो जाएगा 12 36, 3/8 का मान आ जाएगा। कितने का 3/8 का, 3/8 का। इसे हम फ्रैक्शन में सही से चेंज करेंगे। कितना 8 3 11/8, 11/8 हो रहा है। तो कह रहा है किसी संख्या में कितना 21 जोड़ दे। तो वास्तव में जुड़ कितना रहा है इस संख्या में, इस संख्या में कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है। इस 3 का मान हमें कितना दिया है, इस 3 का मान दिया है हमें 21। इसे हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा, एक का मान आ गया 7 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि संख्या ज्ञात करो। संख्या है कितनी हमारी, वास्तविक संख्या है हमारी 8। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 का मान आएगा कितना जाएगा, 8 का मान आएगा 56। कितना आ जाएगा 56। यही हो गया हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अगर किसी आयत की लंबाई है वो 37 सही 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का ये हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल। तो हमसे कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई है वो 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। तो 37 सही 1/2% का मतलब है कि जो पहले लंबाई रहा करती थी वो कितनी थी 37 सही। तो हम पहले निकाल लेते हैं हम लंबाई। तो 37 सही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 3/8। 3/8 का मतलब है पहले कितनी रहा करती थी, पहले रहा करती थी 8, अब बढ़ के हो कितनी गई, हो गई। अब पहले रहा करती थी 8, अब जो नई वैल्यू है वो क्या हो गई, नई वैल्यू, नया मान कितना आ गया 8 और 3 11, ये आ गई 11। कितनी आ गई 11 आ गई। ऐसे ही जो चौड़ाई है, पहले 20% की फ्रैक्शन क्या है हमारी, कितनी घट जाती है, चौड़ाई है 20% घट जाती है। तो चौड़ाई ये क्या हो रही है प्लस हो रही है और चौड़ाई वो घट रही है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। तो ये क्या हो रही है घट रही है, क्या घट रही है। तो कितनी जाएगी -4/5, यानी कि पहले 5 रहा करती थी, पहले कितनी रहा करती थी 5 रहा करती थी। ये लंबाई ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है हमारी। पहले रहा करती थी कितनी 5, अब रह कितनी गई, ये घटाने के बाद कितनी रहेगी 4 रहेगी। तो हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई का
क्षेत्रफल यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना लगा था 40, अब हो कितना गया, अब हो गया हमारा 44। तो पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया, परसेंटेज मान पूछ रहा है, 4 बढ़ गया, किस पे 40 पे। तो इसमें प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम किससे 100 से गुणा करेंगे। तो इसे काटेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि पहले से अब 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किसी चीनी की कीमत में यहाँ पर ये हमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कितना दिया है ये हमें, ये दिया हमें 16 सही 2/3 दिया, ये हमें दिया है 16 सही 2/3 दिया है ये। तो कह रहा है कि चीनी की कीमत में वृद्धि 16 सही 2/3% की होने की वजह से कि किसी परिवार की जो खपत है यानी कि खर्चा है वो 20% घट जाता है। तो कह रहे हैं खर्चे में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें पता है खर्चा क्या होता है, खर्चा हमारा होता है मूल्य गुणा खपत। खपत मतलब जो हम सामान खर्च कर रहे हैं उसको। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे किसके बराबर, खर्चे के बराबर होता है, ये हमारा खर्चे के बराबर होता है। या तो पहले क्या कह रहा है, पहले चीनी की कीमत है वो कितनी बढ़ जाती है 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है हमें पता है 1/6। तो ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले अब हो कितनी गई, बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो कितनी होगी 7/6। यानी पहले रहा कितनी करती थी, पहले रहा करती थी वास्तविक खपत, ये हमारी वास्तविक है, वास्तविक खपत रहा कितनी दिखती थी 6, अब हो कितनी गई, अब हो गई हमारी 7, नई क्या हो गई, नई खपत क्या हो गई हमारी 7। तो नई खपत 7 हुई। अब कह रहा है नई जो कीमत है वो कितनी होगी 7 होगी। अब खपत की बात कर रहा है कि इसकी वजह परिवार में खपत कितनी 20% घट जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन हमारी क्या है, 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। तो एक पहले यानी कि रहा करती थी 5, अब एक घट के रह कितनी गई 4/5, यानी कि रह कितनी गई 4, अब रह गई 4। तो हम इन दोनों में गुणा कर लेंगे तो कितनी 6 पंजे 30, यानी कि पहले खर्चा हुआ करता था 30 का, अब कितना हो गया 7 चौक 28, अब हो गया 28 का। तो कितने की कमी आ गई, 2 की। तो 2 की कमी किस पे आ गई 30 पे, 2 की कमी किस पे आ गई 30 पे। तो हम इसे परसेंटेज चेंज करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गई 15। तो 15 की कितना आ गई ये 15, 5 से फिर काटेंगे तो कितना आ गया 3, इसे काटेंगे तो कितना आ गया ये 20। तो कितना आ गया 6 सही 2/3% की क्या आ गई, कमी आ गई खर्चे में। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री है वो 57 सही 1/7% की बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य है वो 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये परसेंटेज मान दिए उसे हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना दिए 57 सही 1/7, 57 सही 1/7। इसका मतलब है ये परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा 4/7, क्योंकि 1/7 का मान कितना होता है 14, 14 की 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, 14 सही 1/7 होता है, 14 सही 1/7 मान होता है किसका 1/7 का। तो ये 57 सही 1/7 मान है किसका 4/7 का। तो 4/7 का मान है, यानी कि पहले जो वास्तविक, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे राजस्व। राजस्व कैसे निकलेगा, राजस्व कैसे निकलेगा, बिक्री गुणा मूल्य, ये हमारा राजस्व निकलेगा, ये हमारा राजस्व निकलेगा। तो पहले बिक्री हुआ करती थी कितनी, जो वास्तविक बिक्री थी वो कितनी थी, वास्तविक बिक्री हुआ करती कितनी थी 7, अब कितनी हो गई, अब कितनी बढ़ गई 4 बढ़ गई। तो नई कितनी हो गई, नया बिक्री कितनी हो गई, नई बिक्री हो गई 11। पहले थी कितनी 7 की बिक्री, अब 7 टिकट की बिक्री, अब हो कितनी गई 11 की। तो कह रहा है जो टिकट का मूल्य है वो कितना बढ़ जाता है, वो हो जाता है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3%। तो हमें पता है इसकी फ्रैक्शन क्या है, इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/6। तो पहले हुआ करती थी 6 की, 6 का टिकट मान लीजिए 6 रुपये का, अब हो कितना एक वृद्धि हो जाती है, कितनी हो जाती है 7/6, यानी कि अब हो जाती है 7। तो हम इसमें 7 से गुणा करेंगे। तो पहले कितने रुपए का राजस्व इकट्ठा हुआ था, कहता था 56 रुपये का, 56 का, अब कितने का हो रहा है, अब हो रहा है हमारा 77 रुपये का।
तो कितने का डिफरेंस, कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि होगी हमारी 35 रुपए की। तो 35 की वृद्धि होगी किस पे, 35 की वृद्धि होगी हमारी, सॉरी ये 42 है, 42 7 छंग 42, एक बड़ी एक रफ कर दूं मैं सीरीज, कितने की 42 7 छंग 42, तो कितना आ गई हमारी 35। तो 35 की वृद्धि किस पे आई है, 42 पे, 42 पे आई। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 7 छंग, तो ये हमारा परसेंटेज मान कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%। इतने की वृद्धि हो गई उसके राजस्व में। ये हो गया हमारा आंसर। इस वीडियो में इतना ही।